नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेयरी हब पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक विशेष टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतनी विज्ञान की बातें, इतनी साइंस की बातें, इतने केमिकल्स की बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे। मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना भूल गया पिछले कुछ 70-80 वीडियोज़ के अंदर। मेरा नाम नीलेश कुमार खंडेलवाल और मैं हूँ बीटेक MNIT से, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से। मैंने मेटलर्जी के अंदर अपनी इंजीनियरिंग की है। मैंने बहुत कोशिश की है समझने की कि मेटल्स क्या हैं, केमिकल्स क्या हैं। उसके बाद मैंने अपने जीवन के 15 साल लगाए हैं डेयरी फार्मर्स के साथ, सिर्फ ये समझने के लिए कि डेयरी फार्मिंग क्या होती है, डेयरी फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसी के साथ साथ मैंने कोशिश की है समझने की कि हमारे आसपास ऐसे कौन सी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको हम काम में लेके हमारे पशु का घरेलू उपचार कर सकते हैं। उसको समझने के पीछे मेरी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं कि आपके डेयरी फार्म का जो खर्चा है वो कम से कम हो सके। हमारे डेयरी फार्मर के पास जो प्रॉफिट है उसका बहुत सारा जो एक अमाउंट है, बहुत सारा जो पैसा है वो आज जा रहा है दवाओं की तरफ और फीड को मैनेजमेंट करने में। वो फीड को अपने को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो वही मैंने सीखने की कोशिश की है पिछले 15 साल के अंदर कि कैसे फीड को मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे बीमारियों को मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन की अब बात होती है कि मैं क्यों इतना प्रेशर दे रहा हूँ ये समझाने के लिए किसानों को कि घरेलू उपचार कैसे करें, दवाइयों को कम से कम काम में लेवें और किस किस तरह के नुस्खे वो अपने डेयरी फार्म पे काम में ले सकते हैं जिससे उनका प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो। अब बात आती है कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं उन सभी लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि नए नए लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाएगा। अभी मैं नया नया हूँ, बहुत सी गलतियाँ मुझसे होती भी होंगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बात करने जा रहे हैं आज कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम पे आपने हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पे। उन जिन लोगों ने समझाया है, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो समझा रहे हैं कि आप घर में ही कैल्शियम कैसे बना सकते हैं। बहुत बहुत से बड़े वेटनेरियंस हैं, वो भी समझा रहे हैं कि घर में ही आप कैल्शियम कैसे बनाएं, कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे करें। मगर क्या आपने सोचा है कि कैल्शियम घर में बनाना क्या वाकई में इतना आसान है? क्या इसके पीछे कोई साइंस नहीं है? क्या कोई बायो मेडिकल का कोई रोल नहीं है इसके पीछे? क्या हम अपने घर में कैल्शियम बना के हमारे पशु का अच्छा सा पालन पोषण कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जिन जो क्लेम करते हैं कि यदि आप उनका उस तरह का जो कैल्शियम है जो वो बता रहे हैं वीडियोज़ में, वो आप काम में लेंगे तो उन आपके पशु की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मगर क्या वाकई में ऐसा है? क्या ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है? वो जो समझा रहे हैं वो गाय के पेट में जाके आखिर करता क्या है? तो मैं उसके पीछे की थोड़ा सा विज्ञान आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके पीछे का विज्ञान कुछ इस तरह से है कि जब हम जो चूने से बना हुआ कैल्शियम है, हमने जितने वीडियोस देखे हैं आज तक वही देखा है कि जो कली आती है, हमारी चूने वाली कली आती है, सब लोग बोलते हैं कि उसको एक दिन पहले भिगो दो। भिगो के कुछ कोई बोलेगा 24 लीटर के अंदर 5 किलो कली भिगो दो। अगले दिन उसका ऊपर का जो पानी है वो निकाल लो, उसको आप अपने पशु के पानी में मिला मिला के इसको पिलाते जाओ, तो उसके आपके पशु की कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मतलब उस कैल्शियम से होता क्या है? तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि वो जो कली है उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप कुछ इस तरह से समझें कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो मार्बल का पाउडर है, जो कैल्साइट है, उन सब में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही होता है। एक छोटी सी बात पहले समझा दूं कि कैल्शियम दो ही तरीके से मिल सकता है हमको, या तो पशु की हड्डियों से या हमारी माइनिंग से। पशु की हड्डियों वाला कैल्शियम हम हमारे पशु को नहीं दे सकते क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पशु को भी शाकाहार खाना मिले। हालांकि बहुत सारे आजकल ऐसे फीड मिलर्स हैं जो कि पशु की हड्डियाँ भी मिला रहे हैं। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें समझना है कि हमें शाकाहारी तरीके से कैल्शियम कैसे देना है अपने पशु को। अब बात करते हैं हम जो चूना वाला कैल्शियम है उसकी। तो मैंने बताया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। अब लेकिन जब गाय उस कैल्शियम कार्बोनेट को खाती है या उसको पीती है किसी भी तरीके से, होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि गाय की जो छोटी आंत होती है उसके अंदर एक तरह का तरल पदार्थ उत्पन्न होता है खाने को पचाने के लिए, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। वो हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके पेट में जाता है उसको कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या भला है? जब भी आप देखेंगे कि आपके पशु में कैल्शियम की कमी हो गई है
तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक जेल लगा देता है, इंजेक्शन लगा देता है, उसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा एक लिमिटेड मात्रा ही दी जा सकती है। उससे यदि ज़्यादा अपन मात्रा देंगे तो पशु के पेट में एसिडियोसिस हो जाएगा, उसकी पीएच कम हो जाएगी और फिर हज़ारों तरह की समस्याएं नहीं चालू हो जाएंगी। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जा रहा है पेट में तो वो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो कैल्शियम क्लोराइड आपके पशु की जो छोटी आंत है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी खून की धमनियों से होता हुआ पूरे शरीर में वो चले जाता है। तो अब हम कितना उसको दे सकते हैं? सब ये क्लेम तो करते हैं कि भाई इस तरह से कैल्शियम बना लो, उस तरह से कैल्शियम बना लो, बट ये कोई बताता नहीं कि कितना कैल्शियम डालना है, कितना कैल्शियम पिलाना है। उसकी मात्रा 50 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं होनी चाहिए आपके पशु के फीड में, वरना आपके पशु में और हज़ार तरह की समस्याएं नहीं चालू हो जाएंगी। पशु को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली ना दें, उसको कोशिश करें डाई कैल्शियम फास्फेट या ट्राई कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में दे सकते हैं। वो अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव होता है। वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है जो हमारे पशु की धमनियों में जाके, उसकी रक्तवाहिनियों में जाके शरीर पूरे शरीर में पहुंचेगा भी, साथ में अडर को जितना कैल्शियम चाहिए दूध में निकालने के लिए वो अपने आप निकालता रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया है कि बॉडी मेंटेनेंस को कितना कैल्शियम चाहिए, गाय के पेट में यदि बच्चा पल रहा है तो उसको कितना कैल्शियम चाहिए, और हम दूध निकाल रहे हैं उसमें कितना कैल्शियम निकाल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों की पूर्ति के लिए हमें थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक ऐसी फॉर्म में देना पड़ेगा कि वो जल्दी से अवशोषित हो जाए, उसको एक काम एक्स्ट्रा ना करना पड़े। कैल्शियम कार्बोनेट 50-60 ग्राम तक जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 50-60 ग्राम से यदि ज़्यादा जा रहा है तो आपका पशु को आप देखेंगे उसने खाना पीना कम कर दिया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप अपनी जानकारी के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बना के समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। आज का सवाल, आप में से कौन कौन लोग घर में चूने का पानी गाय को पिला रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास आके विज़िट करूं। उसके कैल्शियम का पानी जो आप चूने का पानी पिला रहे हैं वही उसका कारण है या उसका कोई और भी कारण है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।